एक आलीशान अपार्टमेंट के बाहर कई दिनों से दूध के पैकेट और अखबार वैसे ही पड़े थे। पड़ोसियों को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार पुलिस पहुंची, दरवाजा तोड़ा गया। कमरे के अंदर जो दृश्य था उसने पूरे बॉलीवुड को सन्न कर दिया। फर्श पर पड़ी थी उस अभिनेत्री की निर्जीव शरीर, जिसकी मुस्कान कभी लाखों दिलों की धड़कन हुआ करती थी, जिसकी एक झलक पाने के लिए सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ पड़ती थी, और जिसे कभी हिंदी सिनेमा की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्री कहा जाता था। वह थी परवीन बाबी। नमस्ते, मेरा नाम अभिमन्यु है। आप देख रहे हैं मसले बॉलीवुड के, जिसमें हम आपको सुनाते हैं कहानी यादगार किरदार को निभा चुके दिग्गज एक्टर और एक्ट्रेस की। इस एपिसोड में कहानी नीला राजवंश के जरिए दुनिया में अपने अभिनय के झंडे गाड़ने वाली अभिनेत्री परवीन बाबी की, जिसे हम फिल्म इंडस्ट्री में ग्लैमर क्वीन के नाम से भी जानते हैं। 22 जनवरी 2005 को उनका शव उनके फ्लैट से मिला। पोस्टमार्टम के अनुसार उनकी मृत्यु लगभग 2 से 3 दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन उनकी मौत से भी बड़ा सवाल था, आखिर एक ऐसी अभिनेत्री जिसके पास शोहरत, पैसा, सफलता और दुनिया की हर सुविधा थी, वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इतनी अकेली कैसे हो गई? क्या यह सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी है, या फिर यह उस कीमत की कहानी है जो शोहरत अक्सर अपने सितारों से वसूलती है? आज हम जानेंगे परवीन बाबी की पूरी कहानी, जन्म से लेकर आखिरी सांस तक। 4 अप्रैल 1949 गुजरात के जूनागढ़ में एक मुस्लिम पठान परिवार में परवीन बाबी का जन्म हुआ। उनके पिता वली मोहम्मद खान बाबी जूनागढ़ रियासत के प्रशासन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी थे। परिवार का संबंध बाबी राजवंश से माना जाता था, जो कभी क्षेत्र के प्रभावशाली परिवारों में गिना जाता था। परवीन अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बताया जाता है कि उनका जन्म माता पिता की शादी के 14 वर्षों बाद हुआ था, इसलिए वे परिवार के लिए बेहद अनमोल थीं। लेकिन बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना ने उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव छोड़ा। परवीन की शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद में हुई। बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में ही उनके अंग्रेजी, आत्मविश्वास और आधुनिक सोच लोगों का ध्यान खींचने लगी। उस दौर में अधिकांश अभिनेत्रियां पारंपरिक छवि में दिखाई देती थी, लेकिन परवीन बिल्कुल अलग थी। वे पश्चिमी परिधान पहनने में सहज थी। उन्हें फैशन, किताबें, संगीत और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में गहरी रुचि थी। यही बात आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। 1970 के दशक की शुरुआत में परवीन ने मॉडलिंग शुरू की। उनकी तस्वीरें कई लोकप्रिय पत्रिकाओं के कवर पर छपने लगी। लंबा कद, आत्मविश्वास और बेहद आधुनिक व्यक्तित्व, इन तीनों ने उन्हें बॉलीवुड की नज़र में ला दिया। 1973 में फिल्म चरित्र से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की। हालांकि शुरुआती फिल्में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन परवीन ने हार नहीं मानी। फिर आई साल 1974, जिसमें फिल्म आई मजबूर। इस फिल्म में उनके साथ थे अमिताभ बच्चन। फिल्म सुपरहिट हुई और परवीन बाबी रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्मों में काम किया। दीवार, अमर अकबर एंथनी, शान, नमक हलाल, खुद्दार, काला पत्थर, सुहाग, 2 और 2, 5 जैसे फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा की शीर्ष अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। 1970 और 80 के दशक में वे उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में थी जिन्होंने ग्लैमर और अभिनय दोनों का संतुलन बनाए रखा। फिल्म इंडस्ट्री में परवीन को बेहद प्रोफेशनल माना जाता था। वे समय पर शूटिंग पर पहुंचने की कोशिश करती थी। कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास गजब का था। निर्देशकों का कहना था कि उन्हें बार बार समझाने की जरूरत बहुत ही कम पड़ती थी। वे अपने कॉस्ट्यूम और मेकअप पर विशेष ध्यान देती थी। उन्हें कैमरे के एंगल और लाइटिंग की भी
काफ़ी अच्छी समझ थी। हालांकि 1980 के दशक की शुरुआत में जब उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित होने लगी, तब कई बार शूटिंग के दौरान उनका व्यवहार असामान्य भी बताया गया। यह बदलाव उनके शुरुआती सफल वर्षों जैसा नहीं था। परवीन बाबी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा चर्चाओं में रही। उनका नाम सबसे पहले अभिनेता डैनी डेंजोंगपा के साथ जोड़ा गया। इसके बाद अभिनेता कबीर बेदी के साथ भी उनका रिश्ता काफ़ी चर्चित रहा। बाद में निर्देशक महेश भट्ट उनकी ज़िंदगी में आए। महेश भट्ट ने बाद के वर्षों में कई इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने परवीन को मानसिक संघर्ष से गुजरते हुए बहुत करीब से देखा। उनके रिश्ते पर आधारित होने की बात अक्सर फिल्म अर्थ के संदर्भ में ही कही जाती है। हालांकि फिल्म पूरी तरह उनकी जीवनी नहीं थी। 1980 के दशक की शुरुआत में परवीन का व्यवहार बदलने लगा था। उन्हें लगता था कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। वे कई बार सार्वजनिक रूप से ऐसे आरोप लगाती थीं जिनका कोई प्रमाण सामने नहीं आया। मीडिया और कई करीबी लोगों ने कहा कि वे संभवतः पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक विकार से जूझ रही थी। हालांकि उनकी चिकित्सा संबंधी पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी निश्चित निदान का दावा करना उचित नहीं होगा। यही वह समय था जब उनका फिल्मी करियर भी प्रभावित होने लगा। 1983 के आसपास उन्होंने फिल्मों से लगभग दूरी बना ली। वे लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से गायब रहीं। जब कभी मीडिया के सामने आईं तो उनके बयान सुर्खियां बन जाते थे। लेकिन जो अभिनेत्री कभी सफलता की मिसाल थी, वह अब अपने ही डर और अकेलेपन से लड़ रही थी। जनवरी 2005 मुंबई के जुहू स्थित उनके फ्लैट के बाहर कई दिनों तक दूध और अखबार जमा रहे। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। 22 जनवरी 2005 को पुलिस फ्लैट के अंदर पहुंची। परवीन बाबी का शव वहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु लगभग 2 से 3 दिन पहले हो चुकी थी। बाद में उनका अंतिम संस्कार उनके परिवार की धार्मिक परंपराओं के अनुसार किया गया। परवीन बाबी टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली शुरुआती भारतीय फिल्म अभिनेत्रियों में से एक थी। जुलाई 1976 उन्होंने बॉलीवुड में आधुनिक स्वतंत्र और पश्चिमी सोच वाली नायिका की छवि को लोकप्रिय बनाया। वे अंग्रेजी साहित्य की छात्रा थी और हॉलीवुड सिनेमा में गहरी रुचि रखती थी। फैशन के मामले में उन्हें अपने दौर से कई साल आगे माना जाता था। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनकी कई फिल्में आज भी हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। परवीन बाबी की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, यह शोहरत और अकेलेपन के बीच की उस खामोश दूरी की कहानी है जिसे कैमरे कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाते। एक लड़की जो जूनागढ़ से निकली, बॉलीवुड के सबसे चमकदार सितारा बनी, फिर धीरे धीरे भीड़ के बीच अकेली पड़ गई। आज भी जब हिंदी सिनेमा के सबसे स्टाइलिश और प्रभावशाली चेहरों की बात होती है तो परवीन बाबी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन उनकी कहानी हमें एक और बात सिखाती है, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सचमुच खुश हो यह जरूरी नहीं होता। और शायद इसी वजह से परवीन बाबी सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐसा रहस्य है जिसकी चमक और तन्हाई दोनों हमेशा याद रखी जाएंगी। मसले बॉलीवुड के इस एपिसोड का यहाँ दी एंड करते हैं। अगले एपिसोड में लेकर हाजिर होंगे कहानी कुछ ऐसे ही चर्चित अभिनेता या अभिनेत्री की। यह एपिसोड रिकॉर्ड किया है मेरे कैमरे ने। मेरा नाम अभिमन्यु है। आप देखते रहिए मसले बॉलीवुड के। शुक्रिया।